फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ यू कैन कन्वर्ट योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, तो इसकी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले इट नीड्स टू हैव मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स, 3 डायरेक्टर्स एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 lakhs, तो ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो एक कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना चाहेगी, तो इसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहले व्हेन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी जो ओनरशिप है वो थोड़ा पब्लिक को सेल करना चाहती है थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स, तो इन सिंपलर टर्म्स इट इज कॉल्ड आईपीओ। तो किसी एक कंपनी को अगर अपना आईपीओ लाना है तो सबसे पहले इट हैज टू कन्वर्ट इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देन सेकेंडली बहुत सारी बेनिफिट्स जुड़े हुए होते हैं व्हेन अ कंपनी बिकम्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इतने एडवांटेजेस नहीं होते हैं, इतने वो एक्सपैंड नहीं कर सकती बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ऑफ मेंबर्स। इवन फॉर ब्रांड रिकॉग्निशन और एक्सपेंशन के लिए a company has to convert into a public limited company. As per Companies Act 2013, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट होगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में when its articles of association AOA and memorandum of association MOA में ऑल्ट्रेशन होता है। तो ये इसके लिए क्या प्रोसेस है और क्या स्टेप्स है, तो हम ये देखते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो करनी। स्टेप 1 यह है कि कंपनी को सबसे पहले बोर्ड मीटिंग रखनी पड़ती है सो दैट इट कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर कन्वीनिंग अ जनरल मीटिंग, जहाँ पे जनरल मीटिंग में जहाँ पे सब शेयर होल्डर्स रहेंगे और उन शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेनी होती है फॉर कन्वर्जन एंड ऑल्ट्रेशन इन एमओए एंड एओए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ ये जनरल मीटिंग कन्वीन होती है और इस जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है फॉर कन्वर्जन एंड फॉर ऑल्ट्रेशन इन एमओए एंड एओए। नाउ स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के बाद विद इन 30 days एक ई फॉर्म फाइल करना पड़ता है कॉल्ड MGT 14, और इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स भी लगते हैं। तो वो अटैचमेंट्स हैं कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, देन ऑल्टर्ड एओए एंड ऑल्टर्ड एमओए। नाउ स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के विद इन 15 days एक और फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है विद द कंसर्न्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो वो फॉर्म है INC 27, जिसके साथ भी कुछ अटैचमेंट्स की लगाने पड़ते हैं, विच आर कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड AO, देन कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड MOA, then minutes of general meeting, then copy of general meeting, then the directors, promoters, and the details of the number of shares held by them, and details of the members who are voting in the favor of resolution and who are voting against the resolution. Now ये सब स्टेप्स फॉलो करने के बाद और ये सारी जब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देती है विथ द नेम पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और ये सब प्रोसेस होने में अराउंड 30 to 35 days लग जाते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कुछ कॉस्ट आती है अराउंड 40 to 45,000। सो दीज वर द स्टेप्स जिससे कि अगर किसी एसएमई को अपना आईपीओ लाना है तो इसी तरह वो कन्वर्ट हो सकती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। और इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं फॉर कन्वर्जन, इवन पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो वो सब जानने के लिए आप हमारा आर्टिकल जो है वो इस लिंक पे क्लिक करिए indiaipomarket.com पे, और डिटेल में जानिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है और क्या पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट्स है। And if you like our video, please share and subscribe.